नमस्ते दोस्तों। 28 अप्रैल हो चुकी है और कल आपने देखा होगा कि राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हुई थी। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर, इसका असर दिखाई दिया था। अब ये जो ट्रफ आ रही है, आप देख रहे हैं पंजाब से लेकर हरियाणा उत्तर प्रदेश तक आ रही है। तो इस ट्रफ का अब असर आपको आज से दिखाई देना शुरू होगा। आज दोपहर बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हम देखेंगे। पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख रहे हैं पूर्वी भारत पर, इसका भी असर आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो आज हम देखेंगे कि पहाड़ों पर अच्छी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ तक कि हिमाचल और उत्तराखंड के भी कई जिले जो हैं वो बारिश देखेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई इलाके बलूचिस्तान में, लेकिन सिंध का जो दक्षिणी इलाका है, कराची, नवाब शाह, जोर, बादिन, हैदराबाद, ये जो इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात भी पूरा सूखा रहेगा और महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन पूर्वी भारत के साथ साथ जो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश हो जाएगी। अब कल अगर हम देखें 29 तारीख को, तो राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी बारिश हो जाएगी। और 30 तारीख को यहाँ से बारिश हटना शुरू हो जाएगी। ये आपका बाकी इलाकों से, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के, पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा वगैरह से। तो अगर देखें तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर आपको खास करके जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों, 1 तारीख तक आप देखेंगे रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होंगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये जैसे कि आपका आपने देखा, जैसे कुपवारा है, मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, रियासी, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, और ये आपका गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधि आपको दिखाएगी। माता वैष्णो देवी पर भी बारिश दिखाई देगी। लद्दाख के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। हिमाचल की अगर बात करते हैं तो हिमाचल में आज कल से, यानी कि 28 तारीख से और 29 तारीख से हम देखेंगे कि चंबा, लाहौल स्पीति और धौलाधार हिल्स, मंडी और आपका कुल्लू, ये बिलासपुर और बाकी जो दक्षिण में जो प्लेन इलाके हैं थोड़े से, जैसे कि सोलन है, नाहन है, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। यानी ये पूरे इलाके में आपको बारिश दिखेगी और अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहेगी, लेकिन रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। अब ये जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में थोड़ा सा तेज बारिश होगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब, रुद्रप्रयाग और बाकी जो इलाके हैं यहाँ पर, यहाँ और, लेकिन अगर अगर देखें हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें आपको, मेघ गर्जना और बादल वगैरह आते रहेंगे और यहाँ पर भी बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। आज हम देखेंगे कि पंजाब, आज और कल, यानी 28 और 29 तारीख को पंजाब के कई इलाके बारिश देखेंगे। अब यह गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारण से लेकर के फजीका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ होगी और जो गर्मी है उससे राहत मिल जाएगी। 30 तारीख तक रहेगी ये 28-29, और 30 तारीख को भी कुछ इलाके जो है, यानी कि फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियां 30 तारीख को कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उत्तरी पंजाब में जारी रहेगी। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो आज हरियाणा के कई इलाके और दिल्ली के आज और कल 28 और 29 तारीख को बारिश की गतिविधियां देखेंगे। 30 तारीख होते होते ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद और भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी, यहाँ से बारिश हटना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें उस समय भी आपको दिखाई दी जाएंगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि जो अभी तक सूखा बना हुआ था, तो यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि 29 और 30 तारीख को या सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, ये सुल्तानपुर, अम्बेडकर, फैजाबाद, ये सारे इलाकों में थोड़ा तेज ठंड स्टॉर्म, तेज हवाएं चलेंगी और टेम्परेचर से यानी गर्मी से कुछ राहत यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आप जो देखेंगे पूरा इलाका जो है आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से करके लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मैनपुर, इटावा, जालौन, हमीरपुर, और ये कानपुर, उन्नाव, ये सारे इलाके, हरदोई वगैरह सभी इलाकों में बारिश की गतिविधि आपको दिखाई दे जाएगी। अब बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में भी 28 और 29 तारीख और 30 तारीख को तो बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होंगी ज्यादातर इलाकों में। और अगर बिहार की बात करें तो पूर्वी बिहार में 29 और 30 तारीख को थोड़ा सा तेज बारिश हो सकती है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये जो इलाके तेज बारिश देख पाएंगे। और झारखंड के भी कई इलाकों में लगातार अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश रहेगी।
मॉडरेट शावर्स रहेगा, 10, 12, 15 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। अब देखें तो 29 और 30 तारीख को और 1 तारीख तक हम देखेंगे कि जो गंगे पश्चिम बंगाल है, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, कलकत्ता, ये सारे इलाके और उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है वहां पर भी अच्छी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी होने वाली है और यहाँ पर अगले 4-5 दिन झमाझम बारिश की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियां आज से कई इलाकों में शुरू हो जाएगी, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये जो इलाके थोड़े से सूखे रह जाए, झालावाड़ वगैरह। बाकी इलाकों में सभी जगह पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां रहेंगी, जो 28 और 29 तारीख को रहेंगे। 30 तारीख होते होते आप देखेंगे बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, ये जो इलाका सूखने लग जाएगा और यहाँ पर पूर्वी इलाके में बारिश बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में भी जो बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी और ये बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी। ये अभी फिलहाल रहेगा श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, यहाँ से लेकर के हो सकता है नीमच वगैरह में भी हो जाए, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, यहाँ तक ये जो इलाके ये रहेगा। बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, हरदा, बुरहानपुर, बलवानी, ये जो इलाके थोड़े सूखे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी, उत्तरी छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश रहेगी। बस्तर वगैरह में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, पर छुटपुट बौछारें यहाँ पर भी दिखाई देगी। उड़ीसा के कई इलाके अब झमाझम बारिश देखेंगे। आज हल्की बारिश रहेगी। 29 और 30 तारीख को उड़ीसा के ज्यादातर इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। गुजरात पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। महाराष्ट्र में भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। विदर्भ में 29-30 तारीख में हल्की फुल्की बौछारें रह सकती हैं, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण रेणुआ, ये इलाके सूखे रहने वाले हैं। तेलंगाना में 29-30 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश में भी 29, 30 और 1 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इंटीरियर कर्नाटका में भी ज्यादातर इलाकों में बारिश रहेगी, कोस्टल एरियाज में कम रहेगी। यहाँ तक कि बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाके भी हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे। केरल में लगातार बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम जारी रहेगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके काफी अच्छी बारिश देखेंगे। कोस्टल एरियाज में चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। अंडमान में, दक्षिणी इलाकों में बारिश रहेगी और लक्षद्वीप लगभग सूखा रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि उत्तर और उत्तर पश्चिम से शुरू होकर के पूर्वी भारत और फिर दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां पड़ने वाली है। गर्मी से राहत मिलने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए